ईश्वरनमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और ये जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं वो अपने पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृलोक से जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें हमारे घरों में भेजा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार आप जो भोग चढ़ाते हैं उन्हें उनकी खास तिथियों पर कि आज इनका श्राद्ध है, आज इनका श्राद्ध है। इस प्रकार से अलग अलग तिथियों पर अलग अलग पितरों के लिए जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, थाली लगाते हैं, भोजन आप कौओं को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं और इन सब से प्रसन्न होकर आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जिनके सिर पर अपने पितरों का हाथ होता है उनके जीवन में, उनके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता, कोई भी दुविधा या परेशानी या फिर धन की कमी कभी नहीं आ सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देकर जाएं, आपका परिवार भी फले फूले खूब उन्नति करे, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। जितनी भी मेरी माताएं मैंने इस वीडियो को देख रही है वो ये उपाय जरूर करें। एक काम उन्हें जरूर करना है पितृपक्ष के 16 दिनों में। मात्र ये पितृ दीप वाला उपाय अपने घर में सभी को करना चाहिए। अपने घर के बाद सभी माताओं और बहनों को आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि वे आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, आपको कभी बद्दुआ नहीं देंगे, आपको कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। इतने प्रसन्न होंगे कि आप रात दिन उन्नति करेंगे, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, रोग बीमारी क्लेश और समस्याएं आपके घर में कभी आ ही नहीं सकती। पूज्य गुरु जी ने यह उपाय अपनी कल की कथा का जो अंतिम दिन था उसमें बताया था, जो धमंत्री छत्तीसगढ़ में चल रही थी। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताया। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 उपाय ऐसे बताएंगे जो आपको आपके घर में ना पितरों को प्रसन्न करेंगे, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, पितृ दीप वाले उपाय की, कि आपको पितृ दीप कैसे लगाना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आपने इतने दिन इस उपाय को नहीं किया तो बचे हुए दिनों में आप इस उपाय को जरूर करें। तो इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है पान का पत्ता। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो आपको लेना है केले का पत्ता। अगर आपको केले का पत्ता भी नहीं मिलता है तो फिर ऑप्शनल रूप में आप ले सकते हैं पिंपल का पत्ता, लेकिन सबसे पहला स्थान आपको देना है पान के पत्ते को। अगर मिले तो पान का पत्ता ही लेकर आएँ। इसी के साथ आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक और इस दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती। ध्यान रखना पितरों के निमित्त हम जो भी दीपक जलाते हैं उनमें लंबी बाती का प्रयोग ही किया जाता है। और अब इसमें डालना है आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप इस दीपक में गाय माता का घी डालें। अगर आपको गाय माता का घी नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल डालना है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ का आपको तेल नहीं डालना है, लेकिन हो सके तो आप गाय माता का घी का ही प्रयोग करें। इसी के साथ आपको लेनी है धूप बत्ती। धूप बत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं, गीली भी ले सकते हैं और आप सूखी वाली भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी शक्कर। शक्कर या चीनी दोनों में से आप जो भी उपलब्ध हैं वो लें। और अगर हो सके तो अगर आपने घर में गाय माता के दूध की कोई भी मिठाई बनाई है, खीर बनाई है, तो वो आप थोड़ी सी ले लीजिए, बस भोग के लिए, ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसी के साथ आपको लेनी है 2 लौंग। ध्यान रखना लौंग आपको फूल वाली लेनी है। अब ये सारा काम हो गया, इसके बाद आपको करना क्या है। अब शाम के समय आपको ये वाला काम करना है अपने पितरों के लिए। ये नहीं कि ये एक पितर के लिए होगा, ये आपके सारे पितरों के लिए होगा, चाहे वो कितनी भी पीढ़ी पहले के पितर क्यों ना हो उनके लिए और अब के पितरों के लिए, सारे पितरों के लिए मात्र ये एक उपाय है। अब आपको इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। आप ये उपाय बाहर की तरफ भी कर सकते हैं और के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको घर के बाहर है, मतलब बाहर वाला जो गेट है वहाँ पर आपको करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है गंगा जल डालकर थोड़ा पानी। इस जगह को आपको पानी से शुद्ध कर देना है, थोड़ा पानी छींट देना है। इसके बाद आपने जो पान का पत्ता लिया है इस शुद्ध की वाली जगह पर आपको रख देना है। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पर करना है, इस पत्ते पर आपने दीपक लगाना है जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन ध्यान रखना दीपक लगाते समय आपको दीपक का मुख करना है दक्षिणी दिशा की तरफ, क्योंकि हमारे पितरों का स्थान दक्षिणी दिशा की तरफ होता है।
इसके बाद आपने जो 2 लौंग ली है उसे अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक में डाल देना है और इसके बाद आपके पास जो धूप है उस धूप को इस दीपक के पास लगा देनी है। इसके बाद आपने जो भी मिठाई बनाई है उस मिठाई को आप इसी पत्ते पर भोग के रूप में लगा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और अगर मिठाई नहीं है तो आप शक्कर या चीनी इस पत्ते पर भोग के रूप में समर्पित कर दीजिए। अब 2 मिनट यहाँ पर बैठकर आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। आज तक आपने उन्हें याद किया या नहीं किया, आपके द्वारा की गई गलतियों के लिए अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है और भोग स्वीकार करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद आपको एक लोटे में थोड़ा जल लेना है और इस जल को आपको इस पत्ते के इस भोग के चारों तरफ छिड़क देना है। इतना सब करना है आपको, लेकिन ये काम आपको हर रोज़ करना है। जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं उस दिन से लेकर पितृपक्ष की अमावस्या तक आपको रोज़ करना है। चाहे आपने ये उपाय 3 दिन पहले स्टार्ट किया या फिर 5 दिन पहले स्टार्ट किया या फिर 7 दिन पहले स्टार्ट किया, लेकिन जब भी आप इसे शुरू करें तो बीच में छोड़े नहीं, लगातार आपको ये उपाय करना है। इससे आपके पितृ दोष शीघ्र ही दूर होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके पितृ आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारी ज़्यादा है, महिलाओं को आपके घर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, किसी को अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, आपकी पूजा का विघ्न आ रहे हैं, आपके कार्य में विघ्न आ रहे हैं, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा, तो आपके घर में निश्चित रूप से ही पितृदोष है और आपको ये उपाय करना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है और आपको थोड़ी सी कुसा लेनी है। अगर घर में कुसा नहीं है तो आप 5-10 रुपए की बाजार से खरीद के ले आएँ और एक कुसा की जरूरत आपको पड़ेगी। इस पात्र में आपको एक कुसा डाल देनी है और इस पात्र को आप अपने घर में, रसोई घर में या फिर जहाँ भी आप पानी रखते हैं, आपके घर में पानी का पलिंडा है यानी कि पानी के मटके रखा जाता है या फिर आरओ है, वहाँ पर आपको इसे रख देना है। पूरी रात आपको रखा रहने देना है और अगले दिन सुबह उठ के आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको रसोई में जाकर, रसोई में खड़े होकर इस जल को पी लेना है। परंतु ध्यान रखना, आपको दक्षिणी दिशा की तरफ मुँह करके इस पानी को पीना है। 7 घूंट पानी आपको लेना है। पितृपक्ष के दौरान 2 या 4 बार इस उपाय को आपको करना है, इस पानी को पीना है। करके देखिएगा, यकीन मानिए आपके शरीर में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है और आप पर जो भी पितृ दोष है वो तुरंत दूर हो जाएगा और दूसरे दिन से ही आपको ये असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कुसा वाला उपाय तो आपको छोड़ना नहीं है। आपके शरीर में दर्द, रोग, बीमारियों के लिए, घर में हो रही परेशानियों के लिए और आप पर अगर पितृ दोष है और आपको पता है तो उसके लिए आपको ये उपाय तो ज़रूर करना है। और अगर आप किसी भी काम में असफल हो पा रहे हो तो आप इस उपाय को ज़रूर करना। ये उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन उपायों को आप कम से कम 2 या 4 बार तो ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा।